गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया, अच्छे से। चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का ही एक्सरसाइज 5.2। हम थोड़ा समांतर श्रेणी के बारे में मोटा मोटा सब कुछ जान चुके हैं। ये कब समांतर श्रेणी होती है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है वगैरह, ठीक है। एनवा पद क्या है, आज थोड़ा डिटेल में और आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ आपको। समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद जिसे हम कह सकते हैं जनरल टर्म तो व्यापक पद। क्या कहते हैं? व्यापक पद, ठीक है। हमने पढ़ा था एपी होती क्या है, ठीक है। एपी का पहले पद को हमने A1 से डिनोट किया था, A2 A3 ये मैं सारा पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा मोटा मोटा है, वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसे क्या लिखेंगे? दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। डी वहाँ पे क्या था अपना? सार्व अंतर। क्या था? सार्व अंतर। ए क्या कहलाता है अपना? प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद, ठीक है। A3 को क्या लिखा था हमने? A3 को हमने लिखा था A प्लस 2D। अगर यहाँ मैं चौथा पद भी ले लेता हूँ A4 को क्या लिखा था? A प्लस 3D डैश डैश। एन पद को हमने क्या लिखा था? A प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखा था। इसका मतलब हम कह सकता हूँ कि एनवा पद, AP का एनवा पद क्या बनेगा? an इक्वस टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। an इक्वस टू A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे A हमारे पास में क्या है? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। AP का जो फर्स्ट स्टेप दे रखा है वो हमारा प्रथम पद कहलाएगा। D हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, सार्व अंतर, जिसे हम ऐसे फाइंड करते थे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कोई भी फॉर्मूला लगाओ चल जाएगा। n क्या है? पदों की संख्या। वो आपसे क्या पूछ रहा है? 7वां पद, 8वां पद, 10वां पद, 25वां पद वगैरह, पदों की संख्या। n गिवन है, n क्या है हमारा? एनाटॉम। आज थोड़ा सा देखते हैं। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट स्टेप। d जो दे रखा सार्व अंतर, जैसे आप नोट डाल के नोट करें d के बारे में। d जो है वो कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, ठीक है। बट n जो है वो सदैव प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या मीन्स वो सदैव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव, और वो भी प्राकृत संख्याओं में। तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से डिनोट स्टार्ट होती है? n से डिनोट करते थे क्या हमने? 9th में पढ़ा था। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, याद आया कुछ? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि n का मान प्राकृत संख्याओं में होगा? आप सोचो, हम एक काम करते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, सपोज करें आप मटकी खरीदने गए, मटका होता है ना पानी का, मटका खरीदने गए। अब वहाँ गए, बोले 10 मटके देना, सब पे नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5, फर्स्ट मटका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप उससे आधा मटका खरीद के लाओगे क्या? नहीं ना। जिसे हम कहते हैं 7.5 से ही 1/2, आधा मटका तो नहीं आएगा। आप पेन लेने गए मार्केट से, बोले नहीं मुझे तो है ना 15 पेन चाहिए, वो देगा पेन 1 2 3 4 15। मुझे नहीं मुझे तो है ना 15 से 1/2 पेन चाहिए, 15 और आधा पेन चाहिए। क्या आधा तोड़ के देगा वो? आधा नहीं हो सकता। वैसे ही एपी में पदों की संख्या है, n वहाँ पे हमारे पास में क्या है? पदों की संख्या, वो पूर्ण होगी, प्राकृत संख्या, जिसे हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कह सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या है। धनात्मक पूर्णांक और प्राकृत संख्या एक ही चीज़ है। इंटीजर्स में, पूर्णांकों में जो होता है उसका पॉजिटिव वाला पार्ट धनात्मक पूर्णांक, उसकी जो संख्या होगी सदैव धनात्मक होगी, ठीक है। अगर n का मान मुझे कहीं कहता है इस एपी में इतने पद हैं, इस क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, हाँ हो सकते हैं। 25.5 बच्चे बैठे हैं, पॉसिबल है? नहीं। 23.5 बच्चे बैठे हैं, पॉसिबल है? नहीं। वैसे ही पदों की संख्या हमेशा कैसी होगी? प्राकृत संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगी, या प्राकृत संख्या नेचुरल
समझते हो आप क्या? अब मुझे किसी भी एपी का कोई भी पद फाइंड करना है, 25वां, 26वां, 27वां, उसके लिए मुझे किस किस की नीड होगी? ए, जैसे मुझे कह दिया एक एपी दे रखी है आपको, उसका 27वां पद बताओ, तो एन की वैल्यू तो होगी 27, कितने पद निकालना है? 27वें पद का मान निकालना है, उसके लिए मुझे ए और डी की नीड होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, 1, 2, 3 और चौथी संख्या, इसमें से हमें कम से कम एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ए, एन, डी या एन, इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मुझे किसी एपी का, इसमें जो क्वेश्चंस आने हैं, हमें 5.2 में जो क्वेश्चंस मिलने हैं उसके टाइप्स हैं, एक एपी दे देगा 25वां पद बताओ, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जनरल नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना है। और वो मुझे एपी ना दे के ऐसे कहते हैं किसी एपी का 25वां पद 15 है और 40वां पद 50 है, तो बताओ 60वां पद क्या होगा? तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? ए और डी की नीड होगी। एन तो 60 हो गया, गिवन है। ए और डी अगर हमारे पास में हो तो हम किसी भी एपी का कोई भी पद फाइंड कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलने हैं, कितने पद हैं? रोल नंबर 1, 2, 3, रोल नंबर 1 रवि है, ये सुरेश है, ये अनिल है, ये कविश है, वगैरह बैठे हैं। रोल नंबर 1, 2, 3 हो गया। अब कहीं पे हमारे पास में राजेश बैठा है, अब वो राजेश कौन से नंबर पे बैठा है? राजेश का रोल नंबर बताओ, राजेश का रोल नंबर। मुझे इसने एपी दे दी 1, 5 वगैरह डॉट 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 27, इस एपी का कौन सा पद है? मतलब मुझे एन फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? एन। तो वहाँ मुझे इस लॉजिक का ध्यान रखना पड़ेगा, एन जो है वो सदैव कैसा होगा? प्राकृत संख्या होगी। कैसी होगी? प्राकृत संख्या। भिन्न में नहीं आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस में आ जाती है तो हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है, ये एपी का कोई पद नहीं है वगैरह करके छोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमें मिलेंगे रिवर्स में। रोल नंबर 1, 2, 3, इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 1, 2, 3 एपी है। ठीक है, अब अंतिम से स्टार्ट से 10वां नंबर, रोल नंबर 10 से स्टार्ट से 10वां है, अंतिम से 10वें नंबर पे कौन है? अंतिम से हमें तो स्टार्ट से पता है 1, 2, 3, 10वां पद कौन है? अंतिम से, तो बैक में, तो उसके फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या एक वर्क ये भी कर सकते हैं, उस एपी को हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे प्रेयर में आपकी लाइन बनती है, रोल नंबर वाइज लाइन खड़े हैं हम, जब प्रेयर ख़त्म होती है स्कूल्स में तो हम क्या कहते हैं? पीछे मोड़। तो जो लास्ट बच्चा होता है, जो भी लास्ट बच्चा था, जैसे हमने बैक किया उसको, जो लास्ट बच्चा था वो कौन सा हो गया? फर्स्ट, और जो फर्स्ट था वो कौन सा हो गया? लास्ट। बस वैसे ही रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं, या हमें पद वैल्यू फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या कहता है। एपी में अंतिम से एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद कौन सा होगा वो फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? जैसे गिवन है पहला पद A1, A2 डैश 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 AN वगैरह कुछ दे रखा है। अब वो ऐसा दे रखा है लास्ट में यहाँ पे कोई पद है, वो अंतिम से कौन सा है वो निकालना है। तो क्या लिखेंगे? अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद इक्वल्स टू लास्ट स्टेप अपना AN माइनस N-1 इंटू डी। यहाँ जब हम एनवा पद निकालते हैं हमें ए की नीड होती है, जब अंतिम से एनवा पद निकालते हैं तो हमें एन रखना है। ठीक है, एन को आप चाहो तो एन को लास्ट स्टेप भी बोलते हैं, अंतिम पद लास्ट, तो एल से भी नोट कर सकते हो आप इसको, अंतिम पद। तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये भी बना लिख सकते हैं इसको, सिर्फ लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद क्या बनेगा? एल माइनस N-1 इंटू डी। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, सार बनते जो हमने पहले फाइंड किया था वैसे। या फिर मैं इसको रिवर्स करके भी निकाल सकता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, एक एपी ले रहा हूँ 5, 7, 9 डैश डैश डैश, यहाँ पे मैंने ले लिया 51। क्या लिया है? 51। एक एपी है, एपी है, इसका अंतिम से 8वां पद ज्ञात करो। अंतिम से
आठवां पद ज्ञात करो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां होगा। इसमें कितने पद है हमें नहीं पता। अंतिम से आठवां पद हो तो ये लास्ट स्टेप है, इसको रिवर्स करोगे ये पहला बनेगा, ये दूसरा, डैश डैश डैश, ऐसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। पहले फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। इसको मेथड 1 M1 कह देते हैं, मेथड फर्स्ट है। ठीक है, इस एपी में क्या दे रखा हमें 5 7 9 डैश 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 51। ठीक है, तो पहला पद कितना हमारे पास में a = 5 दे रखा है। ठीक है, d फाइंड करते हैं। d क्या हमारा फॉर्मूला a2 - a1, तो d = a2 कितना हमारे पास में 7 - 5, तो d कितना है हमारे पास में 2। ठीक है, अंतिम से कौन सा पद फाइंड करने के लिए कह रहा है हमें क्वेश्चन, आठवां। अंतिम से आठवां पद मीन्स अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि n = कितना हो गया हमारे पास में 8। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है। यही फॉर्मूला लगाते हैं। अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद क्या कहता है हमारा फॉर्मूला, L लास्ट स्टेप क्या है हमारा 51, जिसे हम n भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। n = 51, L - n - 1 × d। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 51 माइनस n कितना है 8 - 1 × 2, d की वैल्यू 51 - 7 × 2, 51 - 7 दूना कितना हो जाएगा 14। 51 में से 14 माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा, क्या इधर दिया 11, 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा। यहाँ रह गया 4 3 37। क्या आंसर आया हमारे पास में 37। अंतिम से ये पहला, दूसरा, ऐसे चलते हुए अंतिम से 8वां पद कौन सा आएगा 37 आएगा। क्लियर बच्चों। इसका M2 देखते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका से हमने क्या गिवन एपी जो हमारे पास में क्या दे रखा है M2 देखते हैं। सेकंड 5 7 9 49 51 दे रखा। 51 है लास्ट स्टेप है, तो सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा 2 कम कर लो उससे 49। ठीक है, एक बार करते हैं। एपी को विपरीत करा, अभी जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों की जो लाइन है उसको रिवर्स कर दिया, पीछे मुड़ कहते हैं हम बैक हो गई। तो लास्ट स्टेप जो था वो क्या बन गया फर्स्ट, जो सेकंड लास्ट स्टेप था वो क्या बन गया सेकंड स्टेप। ऐसे डॉट डॉट डॉट, जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा क्या हो गया लास्ट स्टेप। एक नई एपी क्रिएट होगी। कभी भी एक एपी का, अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एपी की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर भी हमें एपी प्राप्त होती है। अगर किसी भी एपी के सभी पदों में समान संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी अपने आप में एक एपी होगा, मतलब समांतर श्रेणी होगा। ये समांतर श्रेणी, इस नई समांतर श्रेणी का पहला पद 51, डी निकाला हमने सार्वंतर A2 - A1, 49 - 51, 49 - 51 किया, क्या है हमारे पास में -2। अब हमें जो क्वेश्चन में था अंतिम से 8वां पद याद करना। ठीक है, तो हमने इस एपी को रिवर्स कर दिया। जो जैसे जो लास्ट स्टेप था वो फर्स्ट बन गया, अब जो अंतिम से 8वां पद था वो फर्स्ट से 8वां पद बन जाएगा। तो जनरल हमारा जो फॉर्मूला था an = a प्लस ब्रैकेट n - 1 × d, वही अप्लाई करेंगे। तो A8 क्या बनेगा हमारा A8 को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में फटाफट A + 7d। तो A8 = 51 प्लस d 7d की वैल्यू -2 -14, 51 में से 14 घटाओ 37। देखिए दोनों आंसर सेम आए, दोनों मेथड से दोनों आंसर सेम आए। जिसको जो बेटर लगे डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रह जाता डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। an या L - ब्रैकेट n - 1 × d, या रिवर्स करो, निकालो जैसे निकालते हैं।